नीचे आओ। नहीं। नीचे आओ। मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती। पापा, पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ। माँ पहले ही मर चुकी है। आप इस दुनिया में मेरे आखिरी रिश्तेदार हैं। पापा, पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ। आप मुझे मानसिक अस्पताल में मत भेजो। मैं मर जाऊंगी। पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ पापा। माधुरी राय, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने तुम्हारी माँ से शादी सिर्फ तुम्हारे परिवार की ताकत के लिए की थी। अब वो मर चुकी है। तुम्हें इस औरत को हमारी जिंदगी से गायब हो जाना चाहिए। आज से इस औरत को मानसिक अस्पताल से एक कदम भी बाहर मत निकलने देना। पापा, पापा, पापा। तीन साल पहले मेरे अपने पिता ने मुझे मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया। एक अवैध बेटी ने मेरी जिंदगी चुरा ली। तब से मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, वो है बदला लेना और मेरा सब कुछ वापस पाना। दया करो, दया करो। मूर्ख, राय दीदी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि राय दीदी ने इन 3 सालों में पूरे अस्पताल में सबको पीटा है? कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। राय दीदी, राजधानी से खबर आई है 3 दिन बाद आपकी सौतेली बहन परी राय आपकी जगह लेंगी और मेहरा परिवार के युवराज अर्नव मेहरा से शादी करेंगी। परी राय, ओ परी राय, तुमने मेरा सामान इतने समय से चुरा रखा है, अब उसे वापस लेने का समय आ गया है। तो चलो मेरा परिवार के इस युवराज से शुरू करते हैं। सब लोग अपना सामान ले लो और मेरे साथ तुरंत शादी करने चलो। राय और मेहरा परिवारों की सदी की शादी में आप सभी का स्वागत है। आगे आइए हम अपनी दुल्हन मिस परी राय का सबसे गर्मजोशी से तालियों के साथ स्वागत करें। सुना है इस शादी की दुल्हन राय परिवार की असली बड़ी मिस माधुरी राय होनी चाहिए थी। यह परी राय तो बस एक अवैध बेटी है। माधुरी राय को 3 साल पहले ही मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था। एक अमीर परिवार में शादी करने का यह मौका स्वाभाविक रूप से परी राय को मिला, जब तक कि माधुरी राय आज शादी में ना आ जाए। माधुरी राय, आज के बाद मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारी जगह ले लूंगी। मेरा परिवार की बहू बनूंगी, पूरे राजधानी की सबसे सम्मानित महिला, जिससे हर कोई ईर्ष्या करेगा। मिस परी राय, क्या आप अर्नव मेहरा से शादी करना चाहती हैं? मैं करती हूँ। मैं विरोध करती हूँ। माधुरी राय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुरंत शादी करने आई हूँ। मैं आई हूँ तुरंत शादी करने। अर्नव मेहरा है ना? मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं तुम्हारी असली मंगेतर हूँ, माधुरी राय। राय परिवार की कमोर त्यागी हुई बेटी से तुम अचानक बदलकर बबरन शादी करने वाली
पागल बड़ी मिस बन गई हो। माधुरी राय, तुम क्या खेल खेलना चाहती हो? ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आज अर्णव मेहरा की दुल्हन सिर्फ मैं हूँ, माधुरी राय। मेरी अर्णव मेहरा की पत्नी बनने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं है। सावधान। माधुरी राय, अर्णव भैया तो सबसे अमीर मेहरा परिवार के वारिस है। तुम एक मानसिक अस्पताल से निकली पागल मेहरा परिवार से जुड़ने की हिम्मत कैसे करती हो? ये तो बस एक मूर्खतापूर्ण कल्पना है। परी राय, तुमने मेरी पहचान चुराई, मेरा मंगेतर का रिश्ता छीन लिया। तुम और चोरी करने वाले चूहे में क्या फर्क है? नहीं, चूहे तो बिल में छिपना जानते हैं, तुम दिन दहाड़े मेरे असली हकदार के सामने इतनी हिम्मत कैसे कर रही हो? तुम बकवास कर रही हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती हो? इससे पहले कि तुम हाथ उठाओ, मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं पागल हूँ। तुम अर्णव मेहरा, अब क्या मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लायक हूँ? मेरे साथ चलने की हिम्मत है? भागने का खेल? ठीक है। नमस्ते छोटे साहब, नमस्ते मिसेज। मेरा परिवार वाकई कमाल है। यहाँ की जगह न सिर्फ विशाल और आरामदायक है, बल्कि कर्मचारियों की सेवा भावना भी मानसिक अस्पताल की नर्सों से कहीं बेहतर है। अच्छा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये मेहरा परिवार की मिसेज के लिए सगाई के उपहार है। आज से ये तुम्हारे हैं। तो मैं संकोच नहीं करूंगी। पहले ही बता देता हूँ, ये विवाह संबंध सिर्फ दोनों परिवारों के लिए एक औपचारिकता है। शादी के बाद मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारी आजादी में दखल नहीं दूंगा। भौतिक रूप से तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन प्यार। लेकिन प्यार मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम प्यारे, इतना भाव मत खाओ। मेरे लिए तुम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ट्रॉफी हो। बाद में चुपचाप एक सजावट बनकर रहना, मेरी नजरों के सामने मत आना, समझे? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे एक शंका है, आशा है मिश्रा मुझे इसका जवाब देंगी। बताओ। आखिर बरन शादी क्यों की? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि मेहरा परिवार की संपत्ति के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। मिस्टर मेहरा, क्या तुम जीतना चाहते हो या हारना चाहते हो? लगता है हम दोनों के पास राज है। असली राज राय परिवार के लोगों के पास है, मेरे पास नहीं। तुम राय परिवार के सदस्य नहीं हो क्या? वे मेरे परिवार के सदस्य बनने के लायक नहीं है।
तुम इस बार वापस आई हो बदला लेने के लिए। क्यों ना, हम एक सौदा करें। मैं तुम्हें उत्तराधिकार के लिए लड़ने में मदद करूंगी और तुम बस सही समय पर मेरी मदद करना। कैसा रहेगा? मेरा परिवार के वे सब राक्षसी लोग हैं। मिस राय, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? मैं तो एक पागल हूँ जो मुझे नाराज करेगा। मैं बीमार पड़ जाऊंगी। क्या ये मजेदार नहीं होगा? बहुत अच्छा, सौदा पक्का। ये ब्लैक कार्ड तुम्हारे लिए पॉकेट मनी है। मैंने ले लिया। माधुरी राय, तुम्हारे कितने रूप हैं? अरे मेरी उस पत्नी की जांच करो। वो आखिर कौन है? वो तो लगती है एक पागल से भी ज्यादा पागल। अंदर आओ। छोटी बहू, सुप्रभात। आज आपको पैतृक हवेली जाकर मेहरा परिवार के बड़ों से मिलना है। हमने आपके लिए कपड़े और गहने तैयार किए हैं, कृपया चुन लें। अर्नव मेहरा कहाँ है? छोटे साहब को सुबह सुबह ही पैतृक हवेली बुला लिया गया था। छोटे साहब ने कहा है कि आपके जागने के बाद ड्राइवर आपको पैतृक हवेली ले जाएगा। समझ गई। मैं कपड़े बदल कर निकलती हूँ। परी, तुम आखिरकार आ ही गई। आदित्य, आज मेरी बहन और अर्णव भैया की शादी के बाद पहली बार ससुराल वालों से मिलने का दिन है। मेरा अचानक आना क्या ये ठीक नहीं होगा? चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम ही मेरी कजिन भाभी हो जिसे मैं मानती हूँ। जहाँ तक उस माधुरी राय की बात है, उसने तुम्हारी जगह छीनने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। दुल्हन ससुराल वालों से मिल रही है, लेकिन दूल्हा तो दिखा भी नहीं, सिर्फ ड्राइवर को भेजा है। लगता है छोटे साहब दुल्हन से खुश नहीं है। अर्णव भैया, वे सब। रुको, क्या बात है? इस औरत की आंखें इतनी डरावनी क्यों हैं? जैसे अर्णव कजिन भाई के गुस्से में होने पर होती हैं। छोड़ो, ये कैसे हो सकता है? ये औरत साफ साफ एक पागल है। तुम मेरे कजिन भाई की नई नवेली पत्नी हो। बड़ों से मिलने से पहले मुझे तुम्हें कुछ नियम सिखाने हैं। अरे पागल औरत, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? तुमने मेरे मेहरा परिवार के नियमों को अनदेखा करने की हिम्मत कैसे की? मेरी अवहेलना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेहरा परिवार के नियम। मुझे तुम्हारे मेरे परिवार के नियमों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा नियम है, जो मुझे छेड़ेगा उसे मार पड़ेगी। तुम? क्योंकि मैंने अर्णव मेहरा से शादी की है। तुम उसकी कजिन बहन हो। तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? चाहती हो कि मैं तुम्हें कजिन भाभी बुलाऊं? सपने देख रही हो? मुझे क्या बुलाओगे? तुम सब क्या खड़े हो? जल्दी उसे मेरे पास लाओ। मुझे क्या बुलाओगे? कजिन भाभी। शाबाश। अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो शिष्टाचार से पेश आना। पगली सच में कुछ काबिलियत रखती है। बेकार कचरा। मुझे माफ करना आदित्य। अगर तुम मेरा बदला लेने में मदद न करती तो तुम्हें इस पगली की वजह से अपमान नहीं सहना पड़ता। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है। चाय की रस्म के लिए चाय मैंने पहले ही तैयार कर ली है। आज ये पगली मेहरा परिवार से मुस्कुराते हुए बाहर निकलने की सोचे भी नहीं। माधुरी राय, इंतजार करो।
मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर भी तुम्हें रोते हुए घुटनों पर आकर मुझसे भीख मंगवा सकती हूँ। अर्नव मेहरा, क्या तुम अभी भी सामने नहीं आओगे? पापा, चूंकि अर्नव की पत्नी आ गई है तो चाय की रस्म शुरू करते हैं। माधुरी राय, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस उबलती हुई चाय के कप को कैसे संभाल कर पकड़ती हो। दादाजी नियमों को बहुत महत्व देते हैं। अगर घर में प्रवेश की पहली चाय पर ही उसने कोई बड़ी गड़बड़ कर दी तो ये पगली अर्नव मेहरा के वंश के साथ दादाजी की नजरों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चाय पेश करो कजिन भाभी। ठीक है। धन्यवाद कजिन भाई। मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। माधुरी राय, तुम पागल हो। मैंने तुम्हें दादाजी को चाय परोसने को कहा था। तुमने खौलता हुआ गर्म पानी अदिति के सिर पर डाल दिया। तुम दूसरे चाचा, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। मुझे लगा कोई मक्खी भिन भिना रही थी। तुम बस करो, ये चिल्लाना कैसा है? और तुम मिस राय, मुझे परवाह नहीं कि तुम सच में पागल हो या पागलपन का नाटक कर रही हो। हमारा मेरा परिवार तुम्हारे जैसी अराजक पोती बहू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्नव भैया, हालात थोड़े बेकाबू हो रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी छोटी बहू की मदद नहीं करोगे? मेरा परिवार इंसानों को निगलने वाला दलदल है। अगर वो इतनी सी समस्या भी हल नहीं कर सकती तो बेहतर है कि वो ना आए। बड़ी मिस राय, क्या तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? हमारा मेहरा परिवार तुम्हारे जैसी पोती बहू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। माधुरी राय, अगर तुमने अर्नव भैया को बहकाया भी है तो क्या हुआ? मेरा परिवार की दहलीज के अंदर तुम फिर भी नहीं जा सकते। तो तुम्हें किस तरह की पोती बहू पसंद है? तुम रुक जाओ पापा, दादाजी को छोड़ दो। क्या तुम्हें पसंद है सुंदर वाली या चंचल वाली? रुक जाओ। माधुरी, तुम पागल हो गई हो क्या? तो तुम्हें पता था कि मैं पागल हूँ, फिर भी तुम मुझे बार बार उकसाते रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हट जाओ, हट जाओ। पापा, तुम्हारा क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ, तुम सब। एक आज मुझे शर्मिंदा करके सगाई तोड़ना चाहता है, एक मुझे अपनी धौंस दिखाना चाहता है, एक मुझे अर्नव मेहरा को काबू करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, एक बूढ़ा हो चुका है, सिर्फ रौब छाड़ना जानता है और केवल दिखावा करता है। जब तुम ठीक से चाय नहीं पिलाना चाहते तो हम नहीं पिलाएंगे। तुम दीदी, अब और पागल मत बनो। तुम्हारी और अर्नव भैया की बाल विवाह तो वैसे भी पुरानी रीतें थी, जिसे बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। तुम मेहरा परिवार में घुसने के लिए अर्नव भैया का पीछा नहीं छोड़ सकती हो। बिल्कुल, तुम पागल औरत। मेरे चचेरे भाई से शादी करने की तुम्हारी क्या औकात है? और मेहरा परिवार की छोटी बहू बनने की क्या औकात है? बड़ी मिस माधुरी, अगर तुम और हंगामा करोगी और मेहरा परिवार में जबरदस्ती रुकने की कोशिश करोगी तो हमें दोष मत देना अगर हम बदतमीजी करें। ठीक है, अगर तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो अर्नव मेहरा को वापस बुलाओ और मुझसे खुद बात करने को कहो। बड़े साहब आ गए। बड़े साहब आ गए। लगता है अर्नव भैया भी इस पागल से शादी नहीं करना चाहते। वो सगाई तोड़ने आ गए हैं। माधुरी राय, आज मैं तुम्हें सबके सामने ठुकराए जाने और खुद को अपमानित करने का स्वाद चखाऊंगी। कजिन, ये पागल औरत आपकी सगाई का फायदा उठाकर हमारे घर में पागलपन कर रही है। इसने न केवल मुझे और दादाजी को सबके सामने अपमानित किया, बल्कि आपके और मेरे पापा के बीच भी दरार डाली। मेहरा परिवार के नियम तोड़े। कजिन, इसे जल्दी बाहर निकालो। मैं घोषणा करता हूं कि आज से माधुरी राय मेरी पत्नी है। ये गहनों का सेट मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए छोड़ा था और ये संपत्ति के कागजात, कार की चाबियां और बैंक कार्ड
मेरी पत्नी के लिए मेरे उपहार है। छोटे साहब ने मैसेज द्वारा छोड़ी गई खानदानी विरासत इस छोटी बहू को दे दी। लगता है हमारे छोटे साहब छोटी बहू को बहुत महत्व देते हैं। अर्णव भैया इस पागल के प्रति इतने अच्छे हैं। हाँ, अर्णव को और कोई नहीं मिला, इसी पागल लड़की को क्यों चुन लिया? ये सारे उपहार मिलाकर 10 अरब के हैं। कजिन, वो इतने पैसे के लायक नहीं है। माधुरी राय, तुमने मुझे फिर मारा। तुम्हें ही मारा है। बड़ों का अनादर करते हो, नियम नहीं जानते। कजिन, उसे देखो। तुम्हारी कजिन भाभी होने के नाते तुम्हें नियम सिखाना गलत है क्या? ना, नहीं, गलत नहीं है। अगर गलत नहीं है तो माफी क्यों नहीं मांगते? मुझे माफ करना कजिन भाभी। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब तुम मुझसे मिलो, अगर तुम फिर भी असभ्य रहे तो मैं तुम्हें फिर मारूंगी, ठीक है? चलो, देर हो गई, ऊपर जाकर आराम करो। आज का मेरा प्रदर्शन बुरा नहीं था, है ना? क्या हमारा सौदा प्रभावी हो सकता है? आज का प्रदर्शन अच्छा था, है ना? हमारा सौदा क्या अब लागू हो सकता है? अगर मैं ना कहूँ तो? अगर तुम ना कहो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उम्मीद है कि आगे सहयोग अच्छा रहेगा। ये बेडरूम आज मेरा है, तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। आज शायद नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, भले ही हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, लेकिन अगर तुमने कोई गलत इरादा रखा तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये पैतृक हवेली है। अगर आज हम अलग अलग कमरों में सोए तो निश्चित रूप से दूसरों को शक होगा। कम परेशानी बेहतर है, और वैसे भी मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। वैसे शरीर अच्छा है। अच्छा लग रहा हूँ? अच्छा है। जितने मैंने देखे हैं उनमें सबसे अच्छी कसरत की हुई। क्या कर रहे हो? अर्णव मेहरा, क्या सोच रहे हो? उसने दूसरे आदमियों के शरीर भी देखे हैं। कुछ नहीं। अर्णव भैया, आपने भाभी की जानकारी देखने को कहा था, नतीजे मिल गए हैं। बार में मिलते हैं। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये तारा सिन्हा। दोस्त, तुम तो चुपचाप रहती हो, पर जब कुछ करती हो तो कमाल कर देती हो। तुम्हारी खबरन शादी की खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई है। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूँ। राय परिवार की तरफ से कोई हलचल है क्या? तुम्हारा निकम्मा बाप और सौतेली माँ, उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं है। हालांकि मैंने अभी परी राय को देखा है, वो 2 आदमियों के साथ हॉट डांस कर रही है। ठीक है, मुझे पता भेजो। उसे एक बड़ा तोहफा देने का समय आ गया है। दोस्त, मैंने तुम्हारे पति को भी देखा है। हे, उसने फोन क्यों काट दिया? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बाद में मिलूंगी तो कोई बात नहीं होगी, है ना? रात का नाश्ता चाहिए? मैं थोड़ी देर में वापस ले आऊंगा। जरूरत नहीं है, सो गई हूँ। बताओ, क्या पता चला? भाभी को 3 साल पहले गंभीर मानसिक रोग हुआ था। उनके परिवार ने उन्हें जबरन मानसिक अस्पताल भेजा, लेकिन इस अस्पताल में देश के सबसे खतरनाक और विकृत मानसिक अपराधी हैं, जहां हर साल अनगिनत मौतें होती हैं। और क्या? और भाभी को वहां कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। जब राय परिवार ने उसे भेजा, वो 18 की थी, फिर भी वो उन बुरे लोगों के बीच से निकल पाई। लगता है और भी दिलचस्प बातें हैं। जांच जारी रखो, मुझे उसके इन 3 सालों के सारे अनुभव जानने हैं। काम पूरा करने की गारंटी है। लेकिन अर्णव भैया, क्या मैं पहले थोड़ा मजे कर सकता हूँ? मुझे लगता है आज रात बहुत सुंदर लड़कियां हैं।
जाओ। ठीक है, धन्यवाद अर्नव भैया। मैं आ गया, मुझे भी साथ ले लो। अर्नव भैया, मुझे लगता है मैंने भाभी को देखा, वो बहुत हॉट लग रही थी। वो नहीं है, वो तो बहुत पहले सो चुकी है। परी राय, उस समय तुमने निकम्मे बाप को उकसाया था मुझे मानसिक अस्पताल भेजने के लिए। आज रात मुझे कुछ ब्याज वसूलना है। 3 2 1। माधुरी राय, मुझे किसने मारा? ये खूबसूरत लड़की, इसे किसी ने कैसे मारकर आंखों के नीचे काला कर दिया? कितनी मजेदार बात है। क्या यह राय परिवार की छोटी मिस राय परी राय नहीं है जिसकी बबरन शादी हुई थी? मैं शर्त लगाती हूँ कल की वायरल खबर छोटी मिस राय ही होगी। ये किसने किया? क्या तस्वीर ले रहे हो? कोई तस्वीर नहीं लेगा। अपने फोन बंद करो। अर्नव भैया, अर्नव भैया, मुझे बचाओ। हट जाओ। माधुरी राय, फिर तुम? परी राय, मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत की? तुम्हें जीने की कोई इच्छा नहीं है क्या? गिरो मत, कांच से सावधान, कहीं आंख में न लग जाए। इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो ये कांच का टुकड़ा तुम्हारा सिर छेद देगा। पागल, पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अर्नव भैया, कुत्ते को मारो तो मालिक का भी ध्यान रखो। छोटी मिस राय, अगर आज मेरी पत्नी के व्यवहार से तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम अपने पिता को कह सकती हो कि वो कभी भी मेरा परिवार में आकर मुझसे मिले। मैं उनका इंतजार करूंगा। मुझे ये भी जानने की उत्सुकता है कि क्या तुम्हारे पिता में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे छेड़े? अर्नव भैया, केलिया, मेरे साथ घर चलो। अर्नव, कौन है तुम्हारा कुत्ता? माधुरी, मैंने तुम्हें भड़काने में बहुत समय लगाया, पर अर्नव भैया तुमसे नफरत नहीं कर पाए। लेकिन तुमने खुद ही अपनी मौत बुला ली। इस बार तुम गई। माधुरी, मैंने अभी तक तुम्हारे मुझे धोखा देने की बात नहीं की है और तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रही हो। तो क्या हुआ? घर चलो। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। अगर तुमने और हंगामा किया तो मैं तुम्हें सबके सामने चूम लूंगा। बदमाश। अर्नव मेहरा, तुम अपनी मौत बुला रहे हो। माधुरी, कहीं तुम जल तो नहीं रही हो? सिर्फ इसलिए कि मैं और परी एक ही बार में दिखे? मुझे क्या? मैं तुम्हें अपनी हद में रहने की सलाह देता हूँ। चाहे मेरा मेहरा परिवार हो या मैं अर्नव मेहरा, तुम किसी का भी फायदा नहीं उठा सकती। मैं गुस्सा हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे परी से नफरत है। मेरा कुत्ता चाहे मर भी जाए और दफना दिया जाए, मैं उसे परी को छूने भी नहीं दूंगी। कौन है तुम्हारा कुत्ता? तुम अर्नव मेहरा मेरे कुत्ते हो।
अर्नव, अच्छे से रहो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तुम फिर क्या करने वाली हो? अच्छे से रहो। यहाँ देखो, कहो कि तुम गलत हो। माधुरी, तुम देखना। नहीं कह रही हो? रुक जाओ। कहो, क्या तुम गलत हो? मैं गलत थी। कहाँ गलत थी? पगली, तुम ज्यादा मत करो। अमर, गलत थी। तुम्हें चूमना गलत था। कहो कि तुम अब से आज्ञाकारी रहोगी और माधुरी की हर बात मानोगी। मैं आपसे आज्ञाकारी रहूंगी और माधुरी की हर बात मानूंगी। तुम्हारे अभी अभी जलील होने का तरीका मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम बाद में मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ऐसे भेज दूंगी और सबको दिखा दूंगी। वाह माधुरी, तुम देखना। अब माफी मांगना चाहती हो? बहुत देर हो गई। अब माफी मांगना चाहते हो? देर हो गई। तुम ज्यादा सोच रहे हो। परसों मेरे साथ पहरावनी पर चलना, मुझे धोखा मत देना। रुको। और कुछ? क्योंकि हमें पहरावनी पर जाना है तो कल एक नया कपड़ा खरीद लेना, ताकि किसी को न लगे कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रखता। मेरा कार्ड इस्तेमाल करना। अम्मा, सच में अब ज्यादा आज्ञाकारी हो। मिस्टर मेहरा, ये कपड़ा आपकी मिसेज पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारी प्रतिक्रिया से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बस इसी के लिए भुगतान करो। कल मैं तुम्हारे साथ राय परिवार चलूंगा। तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन पहले एक बात साफ कर लो। मैं कुछ भी करूँ तुम दखल नहीं दोगे, बस देखते रहना। तुम फिर से क्या गुल खिलाना चाहती हो? अगर मैं राय परिवार में कुछ लोगों को पीट दूं, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? तुम्हें अर्नव मेहरा पर विश्वास करना होगा, उसके नाम की ताकत पर। अम्मा, माँ, गले लगाओ। ये आदमी जानता है मैं क्या सोच रही हूँ। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। जिन्होंने तुम्हारी संपत्ति हड़पी है, मैं एक एक करके उनकी हड्डियां तोड़ दूंगी और तुम्हें चुका दूंगी। क्या हो रहा है माधुरी? तुम ये क्या कर रही हो? हाँ माँ, मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या हो रहा है? कपूर हवेली का नाम पट कहाँ है? माधुरी राय, क्या तुम फिर से पागल हो गई हो? कपूर परिवार तो कब का दिवालिया हो चुका है। ये राय परिवार है। तुम्हारी क्या औकात है यहाँ उंगली उठाने की? दफा हो जाओ। मैं नदीम राय से बात कर रही हूँ, तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है। पागल, ये राय परिवार है, मेरा परिवार नहीं। कोई इसे पकड़ो। कोई आए, इसे पकड़कर दबा दो। किसी की फिर से शामत आने वाली है।
वाकई पागल है। बस ये चंद घटिया लोग, आगे से बाहर मत आना शर्मनाक। अब्बा, ये पागल अपने थोड़े से हुनर का घमंड करके हमारे घर आकर रौब झाड़ती है। जल्दी किसी को बुलाकर इसे पकड़ो, इसे बंद कर दो, पागल खाने में डाल दो, फिर कभी बाहर ना आने देना। लू जिंगतांग, तुम यानर की शादी में उसके पति को छीन लिया, फिर बार बार उसे परेशान किया, माफी तो दूर ऊपर से हाथ भी उठा दिया। आखिर किसने किसकी चीज छीनी है, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? लो युनचुआन, तू तो घर जमाई बनकर ये ओहदा पाया। मेरी माँ की संपत्ति हड़पने वाला निकम्मा तुझे, मुझ पर हुक्म चलाने का क्या हक है? नालायक लड़की, चुप हो जा, ये घर तेरा स्वागत नहीं करता, दफा हो जा। जाना तो तुम्हें चाहिए। मेरी माँ के गुजरने पर तब जानते थे, उन्होंने सारी संपत्ति मुझे दी। पहले मैं नहीं थी, तुमने कब्जा कर लिया, अब मैं वापस आ गई हूँ। जो मेरा निकला है ब्याज सही उकल दो। माधुरी, पापा जानते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, पर तुम अभी बहुत छोटी हो। पापा को डर है कि तुम्हें कोई और धोखा दे देगा, इसलिए पापा को ही इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखने दो। ये मत कहो कि तुम मेरे पापा हो, तुम लायक नहीं हो। 15 साल पहले मेरी माँ के गुजरते ही तुम बेताब थे दूसरी औरत को और उसकी अवैध बेटी को घर लाने के लिए। जैसे ही मैं बालिग हुई, तुमने मुझे मानसिक अस्पताल में डाल दिया। जब तुम मुझे मारना चाहते थे, तब क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे पापा हो? जिसे प्यार नहीं मिलता वही दूसरी औरत होती है। मेरे पापा और मेरी माँ प्रेमी थे, तुम्हारी माँ ही दूसरी औरत थी। मेरी माँ का एक बार और अपमान करके दिखा। तुम पागल औरत, काश उस समय पता होता तो तुम्हें मानसिक अस्पताल में ही बंद रखती। उस समय तुम सबने मिलकर मुझे मानसिक अस्पताल में डालना चाहता, हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे, है ना? अफसोस, मैं बच गई। माधुरी राय, तुम नाफरमान बेटी, अगर हिम्मत है तो मुझे बर्बाद कर दो। तो नजर रखना, 3 दिन बाद अगर मुझे राय हवेली के संपत्ति के कागजात और मेरे 60 अरब नहीं मिले, तो तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ दफन होने के लिए तैयार है। तुम बस तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। अगर कोई मदद चाहिए तो बेझिझक कहो, संकोच मत करो। अभी गाड़ी का अगला हिस्सा नदीम राय पर निशाना लगाओ और टकरा दो। ठीक है। पापा, पति, आप ठीक तो हैं? माधुरी राय, तुम पागल हो क्या? तुम सच में अपने सगे पिता को मार डालोगी? मैं ऐसे ही हूँ, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझसे ज्यादा आकर दिखाए, तो बस तुम्हारे लिए एक छोटी सी सलाह है। यह नालायक बेटी, इसे सबक सिखाना होगा। आज मेरे प्रदर्शन से खुश हो? ठीक था। क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? जरूरत नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं आऊंगा। ये गाड़ी तुम रख लो। मुझे एक गाड़ी की जरूरत थी। धन्यवाद। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कोई दिलचस्पी नहीं।
माधुरी छा गई है, जल्दी ट्रेंडिंग देखो। वाइल्ड फायर एंटरटेनमेंट के सीईओ भय मेहरा साहब और उनकी कंपनी की लोकप्रिय युवा अभिनेत्री नीलम अग्रवाल ग्रैंड रीगल होटल में। कमीना बहुत अय्याश है। अर्णव भैया, आप अभी भी कैसे बैठे हो? अभी ऑनलाइन सब जगह फैल रहा है कि आप और वो नीलम अग्रवाल एक ही बिस्तर पर थे। अगर भाभी को ये बात पता चली, वो आपको 8 टुकड़ों में फाड़ देंगी और कुत्तों को खिला देंगी। उसे मुझसे क्या मतलब? मैं 3 दिन से घर नहीं गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तो उसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि बाहर आपकी कोई और है या नहीं। ये तो साफ है कि उसके दिल में आप नहीं हो। दफा हो जाओ। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर मैंने सुना है कि भाभी मुश्किल में हो सकती हैं। उसे परेशानी है, मुझे इससे क्या? कोई बात नहीं तो अच्छा है। मैंने सुना है नदीम राय भाभी की संपत्ति हड़पने के लिए कुछ गुंडों को ढूंढ लिया है जो भाभी को सबक सिखाएंगे। तुरंत पता लगाओ आखिर माधुरी राय कहाँ है। बताओ क्या चाहिए? चलाओ। नदीम राय ने तुम्हें भेजा है ना? खुलेआम सड़क पर हत्या करने की हिम्मत। काफी हिम्मत है तुम्हें। जेल में सड़ने से भी नहीं डरते। गर्दन पर चाकू है, हाथ भी नहीं कांप रहे। हिम्मत है तुम में। सुंदरी, इतनी आकर्षक हो, क्यों न किसी सुनसान जगह चलें और भाई की अच्छी सेवा करो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अभी तुम्हें मुझसे भीख मांगनी चाहिए अपनी जान बख्शने के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हारी जान अभी मेरे हाथों में है। क्या नदीम राय ने तुम्हें नहीं बताया? जिसे उसने मारने को कहा है वो एक पागल है। गाड़ी रोको। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, गाड़ी रोको। ढूंढने की जरूरत नहीं, मिल गया। इस बार तो बहुत बड़ा खेल है। गाड़ी रोको। गाड़ी रोको, रोको। मैडम, खेल खत्म। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? कोई दिक्कत है क्या? तुम मेरी मालिक हो, बस करो। तुम मरना चाहती हो, पर मैं नहीं। गाड़ी रोको, जल्दी रोको। डरो मत, मैं तुम्हें खुद ही खत्म कर दूंगी। जल्दी गाड़ी रोको। एक नजर में ही समझ जाता है ये अर्नव मेहरा काफी दिलचस्प है। काफी पागल, काफी बेरहम। केवल ऐसा व्यक्ति ही मेरा परिवार में इस भेड़ियों के अड्डे में जीवित रह सकता है। मेरा एक काम करो, कुछ 60 लोगों को ढूंढो, 10 बाल्टी सुअर का खून तैयार करो। आधी रात को नदीम राय के नवेला पर फेंक दो। याद रखना,
दीवार पर सासा लिखना, बेटी का अत्तर करना, पत्नी की जायदाद हड़पना, महापापी, भगवान की मार। ठीक है, मैं इस ससुर को अच्छी तरह सिखाऊंगा कि सब कुछ खोना क्या होता है। तो अब हमें अपना हिसाब करना चाहिए, है ना? हम मिसेज मेहरा, बाहर मेरे किसी और लड़की को रखने की अफवाहें बहुत फैल गई हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह नहीं पता होगा। पता है तो क्या? माधुरी, मैं तुम्हारा कानूनी पति हूँ। क्या तुम मेरी थोड़ी और परवाह नहीं कर सकती? अर्णव, हम सिर्फ अनुबंधित पति पत्नी हैं। हमारे गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत को मत भूलो। भले ही हम अनुबंधित पति पत्नी हैं, हम कानूनी रूप से विवाहित हैं। अरे, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे नीचे उतारो। ये क्या पागलपन है? तुम क्या पागलपन कर रहे हो? ये लड़की अपनी किसी भी हरकत से किसी को भी बेचैन क्यों कर देती है? क्या मैं सच में... आंखें बंद करके आराम करो। तुम्हारी वो थोड़ी सी संपत्ति मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम कांटों से भरी हो, मैं तुम्हें छूने की भी जहमत नहीं उठाता। तुम डरो मत, डरो मत, मैं यहां हूं। तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? सोना चाहता हूं। तो सो जाओ। ये तुमने ही कहा है। अर्णव, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने ही तो कहा था कि सोना है तो सो जाओ। चुपचाप मजा लो, कुछ मत कहो। मैं माधुरी, तुम औरत, कितनी जोर से मारा है तुमने? क्या अपने पति की हत्या करना चाहती हो? पहले तुमने ही तो छेड़खानी की थी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगली बार मेरी इजाजत के बिना अगर तुमने मुझे फिर से छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अगर मैंने इस जन्म में तुम्हें फिर से छुआ तो मैं कुत्ता हूँ। अरे ठीक से बात करो ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस सज्जन लोग मुंह से बात करते हैं, हाथ से नहीं। अरे मैं चलता हूँ। अफवाह है कि राय परिवार के मुखिया नदीम राय कल एक दावत का आयोजन करेंगे। उस दौरान अपनी दिवंगत पत्नी रिया कपूर की पूरी विरासत परी राय को हस्तांतरित कर देंगे। नदीम राय पहले मेरी माँ की विरासत हड़पने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। अब मेरे कुछ करने से पहले ही विरासत को हस्तांतरित करना चाहते हैं। अम्मा, लगता है अब समय आ गया है कि तुम्हें पता चले ये विरासत आखिर किसकी है। जब तुम चुप रहती हो तो काफी अच्छी लगती हो। अर्णव, तुम तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती? अगर मार खानी है तो सीधे बोलो। देखो, बोलते ही तुम आक्रामक हो जाती हो। बस मैं ही हूं जो तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं पहले निकल रही हूँ। पता चला कि मिसेज कहाँ गई है? मेहरा साहब, आज राय परिवार रॉयल में मिसेज की मां की विरासत को उनकी सौतेली बहन को हस्तांतरित करने वाला है। मिसेज को शायद पार्टी में जाना है,
ठीक है, समझ गया। गाड़ी तैयार करो, हम भी चलते हैं। मेहरा साहब, नमस्ते। मिसेज, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है राय समूह की वार्षिक बैठक में और मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी में। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी बेटी परी राय राय समूह की वारिस होगी और मेरी दिवंगत पत्नी की पूरी विरासत मेरी बेटी परी राय को हस्तांतरित की जाएगी। राय साहब अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे याद है कि राय साहब की दिवंगत पत्नी की विरासत कई अरब की थी और उन्होंने बस दे दी। हमारी परी राय बहुत काबिल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भविष्य में उसकी मदद करेंगे। राय साहब कितने भाग्यशाली हैं कि उनकी इतनी गुणी मिसेज है और इतनी काबिल बेटी भी। इतने अच्छे दिन पर मुझे कैसे नहीं बुलाया? इतने अच्छे दिन पर मुझे कैसे आमंत्रित नहीं किया? माधुरी, मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे मेरी माँ की विरासत वापस करने के लिए, लेकिन तुमने तो गुप्त रूप से मेरी बात को नजरअंदाज किया। अरे बाप रे, अर्णव भैया, भाभी सच में यही है। कहीं वह अकेली ही तो नहीं राय परिवार से विरासत वापस लेने की सोच रही है? चुप रहो और तमाशा देखो। देखो ये छोटी चीज क्या चाल चलने वाली है। ये फिर कौन है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि राय परिवार की कोई और बेटी भी है। देवियों और सज्जनों, मेरी दिवंगत पत्नी से मेरी एक बेटी है। उसकी मां के निधन के बाद उसे मानसिक रोग हो गया था और उसे अस्पताल भेजा गया। यह सामने वाली धोखेबाज कुछ दिन पहले इसने मेरी परी और मेहरा परिवार की सगाई की पार्टी खराब कर दी थी। मैंने तो उसे उदारता पूर्वक माफ कर दिया था, लेकिन सोचा नहीं था कि वो यहाँ तक आ जाएगी। राय साहब सच में बातों को घुमाना जानते हैं। लगता है मेरी माँ की विरासत मांगने में असफल होने के बाद आपको यह योजना सूझी मुझे असली बड़ी मिस को धोखेबाज बनाने की। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास है या नहीं, आप सब इसे देखिए तो सब साफ जाहिर हो जाएगा। यह कपूर परिवार की बड़ी मिस की राजमुहर है। कहा जाता है कि जिसके पास यह मुहर होगी वह उसकी सारी विरासत का वारिस बन जाएगा। क्या यह औरत सच कह रही है? क्या वह सच में राय परिवार की बड़ी मिस है? उस समय हमने हर तरीका आजमाया, लेकिन उस औरत के मुंह से विरासत की मुहर के बारे में कुछ भी नहीं निकलवा पाए। सोचा नहीं था कि यह सच में इस कमबख्त के पास होगी। अब कोई शक है? ये मोहर नकली है। सबने बस इस मोहर के बारे में सुना है, पर किसने सच में इसे देखा है? मुझे लगता है कि इसने इसे जाली बनाया है। ये जगह हथियाना और संपत्ति हड़पना चाहती है। ये तो भाभी को खा जाने वाले हैं। अरे अर्णव भैया, क्या मैं जाकर उन्हें सबक सिखाऊं? रुको, पहले देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। माधुरी राय, ये संपत्ति पिता ने मुझे दी थी। तुम्हारा और उस मरी हुई माँ का इससे क्या लेना देना है? अब मुहर टूट गई है। देखती हूँ तुम क्या कर सकती हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? परी, मेरी सहन शक्ति की एक सीमा है। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से अपनी माँ के बारे में एक भी अपमानजनक शब्द सुना तो मुझे तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। माँ, मुझे बचाओ। जल्दी छोड़ो। वो मुहर बस तुम्हें दिखाने के लिए निकाली थी। आज मैं तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। नदीम राय, क्या तुम्हें अपनी इस बेटी की सबसे ज्यादा परवाह नहीं है? तो हम एक सौदा क्यों न करें? मेरी माँ की विरासत के बदले तुम्हारी बेटी का ये चेहरा। चुप रहो। तुम अपनी पहचान भी साबित नहीं कर सकती तो मेरी दिवंगत पत्नी की सारी विरासत लेने का तुम्हें क्या हक है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि खुद ही निकल जाओ, वरना मैं अच्छा नहीं करूँगा। राय साहब, अगर मुझसे पूछो, आप बहुत दयालु हैं। एक धोखेबाज को दावत में रौब जमाने देना, उसे पकड़वा देना चाहिए। बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से आई ये पागल औरत, किसी की भी नकल करने की हिम्मत करती है। इसे पकड़ो, पकड़ो। उसे पकड़ो, 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 पकड़ो। अर्णव भैया, ये तो भाभी को निगलने वाले हैं। क्या मुझे जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए? जरूरत नहीं। अगर वह ये छोटी सी समस्या भी हल नहीं कर सकती तो मेरा परिवार में घुसने के बाद भी उसे ऐसा नोचेंगे कि हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। आप वाकई बहुत शांत हैं। जल्दी पकड़ो, उसे पकड़ो। तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम्हारी पाखंड पर हंस रही हूँ।
आखिरकार क्या तुम मेरी माँ की विरासत छोड़ना नहीं चाहते? नदीम राय, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अब मेरा धैर्य खत्म हो गया। जो अंबरपुर में गायब नहीं होना चाहते, वे अब दया की भीख मांग सकते हैं। कितनी बड़ी बात कर रही हो? तुम खुद को क्या समझती हो जो मेरे परिवार को गायब करोगी? मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पीछे का समर्थन शायद तुम सब मिलकर भी उसे छेड़ नहीं सकते। अर्नव भैया, लगता है वह आपके नाम का इस्तेमाल करके रौब जमाना चाहती है। पगली अपनी होशियारी दिखा रही है, सोचती है मेरा नाम लेने से काम बन जाएगा। कोई सबूत नहीं है, लोग कैसे मानेंगे? तुम जाओ, सही मौका देखकर उसके लिए गवाही देना। जी। सब लोग उससे डरो मत, वो तो बस एक मानसिक अस्पताल से भागी हुई पागल है। पागल बातें करने के अलावा और क्या कर सकती है? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से उसके दिमाग में वहम है, खुद को बहुत कुछ समझती है। क्या चीज है? मेहरा परिवार की छोटी बहू का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सब जीना नहीं चाहते? भाभी, आप ठीक तो हैं? ये मेहरा साहब का दोस्त है। क्या यह पागल औरत सच में मेहरा परिवार की छोटी बहू है? मेहरा साहब हमेशा से बहुत सख्त रहे हैं। जो कोई उन्हें नाराज करता है, उनकी एक बात से ही हम पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। अर्नव भैया, वो इस औरत का साथ क्यों देंगे? आज की ये दावत मुझे पसंद नहीं आई। मेरे पति से पूछो क्या करना चाहिए। भाभी, भाभी, अर्नव भैया ने कहा था, अर्नव भैया ने कहा था कि भाभी का मूड सबसे जरूरी है। जो भाभी को छेड़ने की हिम्मत करेगा, उसे अंबरपुर से गायब करवा देंगे। तो इस दावत को खत्म कर दो। अर्नव भैया, मैंने भाभी का पार्टी में प्रदर्शन रिकॉर्ड कर लिया है। आप देखिए। सोचा नहीं था कि पगली काम इतने अच्छे से करेगी। अर्नव भैया उसे बहुत पसंद करते हैं। बेवकूफ, ऐसे जटिल तरीके से लोगों से खेलना है और मैं उसे पसंद करूं? अभी भी अकड़ रहा है। भाभी ने मेहरा परिवार का नाम लिया, अंदर से कितनी खुश होगी कौन जाने। वीडियो और तस्वीरें मुझे भेज दो। ठीक है। भेजने के बाद अपने फोन से सब कुछ मिटा देना, एक भी तस्वीर मत रखना। ओह, वैसे वो कहाँ है? कुछ लोग कितने भाग्यशाली होते हैं, चाहे वे कितने भी बुरे हो, कोई ना कोई उन्हें प्यार करता ही है। मुझ जैसी नहीं। माधुरी राय, तुम्हारा आगे का रास्ता अभी लंबा है। 21वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। माधुरी राय, इतनी रात को घर नहीं आती और इतनी शराब पीती है। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा एक पति है? हम छोटी शराबी। तुम कौन हो? तुम्हारा आदमी
तुम कहते हो मेरे दोस्त हो, तो क्या तुम मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दोगे? मैं तुम्हारा आदमी हूँ। छोड़ो, मत कहो। जन्मदिन मनाना है तुम्हें? थोड़ी हाँ। जलाओ। इतना सुंदर है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, को सुंदर। माधुरी, बस तुम मेरे साथ रहो और आज्ञाकारी बनो। जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। अर्णव, मैं जन्म से ही जानती हूँ कि खुद पर निर्भर रहना ही बेहतर है। ये बात तुम कभी नहीं समझोगे। क्या तुम जानती हो अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखना कैसा लगता है? मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए। उन्होंने मेरे लिए एक बड़ी संपत्ति छोड़ी जिस पर मेरा परिवार के सभी लोग नजर गड़ाए हुए हैं। मैं जहां रहता हूं वहां केवल साजिशें और खतरे हैं। एक गलती करना गहरी खाई में गिरने जैसा है। अगर तुम डर गई हो तो अभी भी निकलने का समय है। डर? मुझे डर शब्द लिखना नहीं आता। माधुरी, आज तुमने जो कहा याद रखना। मैंने तुम्हें मौका दिया था। अब हर कदम पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं और वो जितना उलझते जा रहे हैं उतना ही सब कुछ अस्पष्ट होता जा रहा है। उसे मुझे से पागल में आखिर क्या दिलचस्पी है? माधुरी, तुमने आखिरकार मुझसे संपर्क किया। शिखर अंकल, बहुत समय हो गया। मेरी माँ के निधन के बाद आप ही उनके एकमात्र सच्चे मित्र थे जो मेरी रक्षा करने को तैयार थे। इन 3 सालों में अगर आपकी मदद न होती तो मानसिक अस्पताल में शायद मैं जीवित नहीं रह पाती। तुम्हारी माँ मेरी जान बचाने वाली थी। ये सब मेरा कर्तव्य था। तुमने इस बार मुझसे संपर्क किया है। अगर तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है तो बेझिझक कहो। राय परिवार के विरासत बोझ में हंगामा करने के बाद मैं बाहर नहीं निकली। मैं जानना चाहती हूँ कि राय परिवार में अब क्या चल रहा है। मैंने कुछ जानकारी जुटाई है। नदीम राय ने अफवाह फैलाई है कि विरासत भोज में तुमने ही अर्णव मेहरा के विश्वासघाती के साथ मिलकर सबको धोखा दिया। अर्णव मेहरा के साथ वाली महिला केवल परी राय ही थी। उन्होंने कुछ तस्वीरें कीन हैं। मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ, देख लो। मेरे दर्द, ये अर्णव मेहरा नाम का आदमी सचमुच मेरे बदले के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। इतना अच्छा मौका था राय परिवार की माँ बेटी की इज्जत को गटर में मिला देने का, लेकिन पानी फिर गया। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है राय परिवार से निपटने में? नहीं, जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि अर्णव मेहरा को दिखावा करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरी वो बहन नंबर 1 की दिखावा करने वाली है। क्या तुम? बताओ, अगर मैं अर्णव मेहरा के कंप्यूटर में घुस जाऊं और उसके शेड्यूल में परी राय से मिलने का एक अपॉइंटमेंट जोड़ दूं, तो उन दोनों के मिलने से क्या होगा? तुम अर्णव मेहरा का इस्तेमाल करना चाहती हो? अरे,
मुझे पता है क्या करना है। बस अर्नव मेहरा को परी राय से मिलवा दो। राय परिवार जल्दी खत्म हो जाएगा। हो गया परी राय, मैंने तुम्हारे सबसे पसंदीदा आदमी को तुम्हारे सामने ला दिया है। अब तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। छोटे साहब, मिसेज सूप तैयार है। मेहरा साहब, मिस राय आ गई हैं। परी राय फंस गई। कौन सी मिस राय? नदीम राय साहब की बेटी मिस परी राय। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने कहा कि वह आपके निमंत्रण पर आई है। मैंने सहायक से पूछा था। सहायक ने बताया कि आपके दैनिक कार्यक्रम में यह वाकई शामिल है। मेरे निमंत्रण पर? हाँ। उसे क्या हो गया? मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बेदिल कुत्ता कहीं का। ऐसे ही गाली क्यों दे रहे हो? तुम्हें खेलना है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें खेल खिलाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं की उसे पता चल गया कि मैंने किया? मिसेज अर्णव भैया, अर्णव भैया, तुमने आज मुझे डेट पर बुलाया है। उसे ले गया? छोटे साहब दूसरी औरत को लेकर चले गए। हमारी मिसेज का क्या होगा? अर्णव मेहरा ने खुद कहा था कि उसे बनावटी औरतों से नफरत है। अभी परी राय कितनी बनावटी लग रही थी, फिर भी वो कैसे? मर्द का मुंह, धोखेबाज शैतान। कहते हैं बनावटी औरतों से नफरत है, और असल में सब इसी चाल में फंस जाते हैं। इस बार मुझसे गलती हो गई। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि अर्णव मेहरा ने मुझे उठाया। कितना अच्छा है। बहुत दर्द हो रहा है अर्णव भैया। आपने मुझे क्यों गिराया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चुप रहो। आदेश दो। आज के बाद परी राय को मेरे मेहरा परिवार में कदम रखने की इजाजत नहीं है। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। जी सर। अर्णव भैया, अर्णव भैया, अर्णव भैया, आपका क्या मतलब है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्या माधुरी राय है? कितनी हिम्मत है मुझसे फायदा उठाने की हिम्मत की? मुझे औरतें भेज रही हो, है ना? एहसान फरामोश, इधर आओ। जाओ और देखो वो क्या कर रही है। जी।
क्या तुम बहुत दुखी हो? पछतावा हो रहा होगा, है ना? जब मैं दूसरी औरतों का सहारा बनूंगा तो तुम माधुरी राय अपना क्या करोगी? बोलो। मैडम, वह सो गई। क्या कहा तुमने? मैडम दरवाजे पर बैठी सो गई। माधुरी राय, तुम तो बहुत आराम से हो और सो भी रही हो। क्या ये पागल हो गया है? इस आदमी का आखिर क्या मतलब है? माधुरी, पता नहीं अर्नव मेहरा को हाल ही में क्या हुआ है कि वह राय परिवार को उसका नाम इस्तेमाल करने दे रहा है और कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहा है। अब हर कोई मानता है कि परी राय वास्तव में अर्नव मेहरा की औरत है। राय परिवार का भी रुतबा बढ़ गया है। क्या तुम जानती हो कि नदीम राय को एक रात में कितने सिंडिकेट्स ने अपने पाले में कर लिया है? कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अर्नव मेहरा भी नहीं। अगर वो सच में राय परिवार का सहारा बनेगा तो मैं इस पहाड़ को भी गिरा दूंगी। मैं एक नंगे पैर वाली हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। माधुरी, और वैसे भी परी राय का अर्नव मेहरा से जुड़ना उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं। अर्नव मेहरा बहुत क्रूर है, उसे मारने वाले कम नहीं है। अगर उसे नहीं मार पाए तो परी राय को मारना क्या मुश्किल है? परी, कौन नहीं जानता कि तुम अब सबसे खुश औरत हो? वह अर्नव मेहरा माधुरी राय को तो बस एक दिखावे के लिए लाया है। कौन नहीं जानता कि वह सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता है? माँ, ये कुछ भी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं माधुरी राय को मेहरा परिवार से निकाल दूंगी और न्यायसंगत रूप से मेहरा परिवार की छोटी बहू बनूंगी। क्या ऐसा है? माधुरी राय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, क्या तुमने हाल ही में खबरें देखी है? खबरों में तो बस मेरी और अर्नव भैया की प्रेम कहानी। अब हर कोई मानता है कि अर्नव भैया मुझे पसंद करते हैं और तुम्हें एक दिन मेहरा परिवार से निकाल दिया जाएगा। नजर रखना। तुम कौन है? मेरी बेटी को छोड़ दो। बड़ा भाई, यही वो औरत है। इन्हें ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस बुला रही हूँ। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस बुला दूंगी। अगर मरना चाहती हो तो सीधे पुलिस बुलाओ। अरे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अर्नव मेहरा की औरत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? अगर तुम अर्नव मेहरा की औरत न होती तो मैं तुम्हें किडनैप भी न करता। तो ये अर्नव मेहरा का दुश्मन है। ये इतनी जल्दी हो गया? मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तो उसे पकड़ो। पागल। मौत को दावत दे रही है। इन सबको मेरे साथ ले जाओ। चलो चलो। मेहरा साहब, हाल ही में आप और राय परिवार की 2 बेटियों के प्यार और नफरत के कारण कंपनी के शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो कारोबार के लिए अच्छा नहीं है। 1 हफ्ता हो गया है, माधुरी राय तो चुप है। एक फोन भी नहीं आया, माफी की एक बात भी नहीं की। अरे, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? गुप्ता साहब तो मेहरा साहब के दोस्त हैं। जल्दी छोड़ दो। किसी ने सड़क पर परी राय का अपहरण कर लिया है। कौन? जब उसे किडनैप कर रहे थे, भाभी को भी साथ ले गए। पगली को आखिरकार सबक मिलेगा। आप उसे बचाएंगे नहीं? तुम्हें लगता है मैं उसके लिए किसी की धमकी में आऊंगा? मैं अर्नव मेहरा एक औरत के लिए धमकी में आऊंगा? मजाक है। क्या हुआ मेहरा साहब? कुछ नहीं। एक जो मुझसे पंगा ले रहा था, वो घमंडी अब सबक सीखेगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि आपको नाराज करे? मौत भी कम है उसके लिए। बिल्कुल सही। मुझे कुछ काम है, मीटिंग रोक दो। प्रभात गुप्ता, लोगों को ले आओ। जिसने मेरे आदमी को हाथ लगाया
वो जीना नहीं चाहता। मुझे मत पकड़ो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। वैसे हमने अर्नव मेहरा की औरत को किडनैप किया है, तुम्हें क्या लगता है हम पैसों के लिए हैं? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, चलना नहीं आता क्या? जल्दी चलो, चलो। अर्नव मेहरा की औरत को रहने दो, दूसरे को यहीं खत्म कर दो। ठीक है, चलो। किसी और को दोष मत देना। इतने सारे रास्ते थे, तुमने नहीं चुने और यही रास्ता चुना। चलो, तुम्हें रास्ते पर भेजते हैं। मेरी जान तुम नहीं ले सकते। बॉस, यह क्या है? इस औरत को जरा भी दर्द नहीं हो रहा। क्या यह इंसान है? अभी तक तो मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, अब मेरी बारी है। अब तुम इस दुनिया को अलविदा कह सकते हो। दया करो, दया करो, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। पहले मान जाते तो अच्छा होता। मिस, क्या कमाल के हाथ हैं? मैं जाना चाहती हूँ। तो परी राय का क्या? उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम उसे मारना चाहते हो या बांधना, जो चाहो करो। मैं बाहर जाकर एक शब्द भी नहीं कहूंगी। इस बात का तुम यकीन कर सकते हो। जब हमने उसे पकड़ा था, तुम उसके साथ थी। मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें बाहर जाने दिया तो? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? बाहर जाकर कुछ करोगी तो नहीं? तो तुम मुझे मारोगे ही? बॉस, बॉस, अर्नव मेहरा आ रहा है। मिस, मैं मानता हूँ कि तुम काबिल हो, लेकिन मेरा काम भी जल्द ही खत्म होने वाला है। तो तुम मुझे थोड़ा समय दो। जैसे ही मेरा सौदा हो जाएगा, मैं तुम्हें तुरंत बाहर भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है। मेहरा साहब, अंदर आइए। अरे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अर्नव मेहरा, जिसने इतने सालों तक व्यापार जगत में दबदबा बनाए रखा, वह एक ऐसा दीवाना निकला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही कदम उठा लेता। ओंकार शर्मा, आपकी आधी हड्डियां तो कब्र में हैं और आप अभी भी अपहरण जैसे रोमांचक खेल खेल रहे हैं। ये आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है। अर्नव मेहरा, तुम्हारे माता पिता से मेरी कुछ जान पहचान है। हमारे दायरे में वरिष्ठता के हिसाब से तुम्हें मुझे बड़े चाचा कहना चाहिए। मेरे हाथों पर लगा खून वे सब उन लोगों का है जिनसे मेरे माता पिता की कुछ जान पहचान थी। तुम अर्नव मेहरा, मैं तुमसे और बकवास नहीं करूंगा। चूंकि तुम मेरे पास आए हो, इसका मतलब है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। तुम मेहरा परिवार की आधी संपत्ति मुझे दे दो। ओंकार शर्मा, आपकी भूख बहुत बड़ी है, क्या आप इसे पचा पाएंगे? मैं इसे खा पाऊं या नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग चिंता करो उस नाजुक छोटी लड़की की जो मेरे हाथ में है। मेरे आदमी बदतमीज हैं। अगर उसे चोट लग गई तो क्या होगा? उसे बाहर लाओ। उसने सीधे मना नहीं किया और वो व्यक्ति भी यहाँ आ गया है। अर्नव मेहरा स्वाभाविक रूप से परी राय की परवाह करता है। इस व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता। वह आ गई, सुरक्षित और सही सलामत। अर्नव भैया, अर्नव भैया, मुझे बचाओ। और कोई है? कोई और? ओंकार शर्मा, जब हम किडनैप कर रहे थे
परी राय एक आदमी को पकड़े हुए थी और उसे छोड़ नहीं रही थी। परेशानी से बचने के लिए हम उसे भी साथ ले आए। वह लड़की कुशल है, एक मुश्किल इंसान है। कहाँ है? ओंकार शर्मा, चिंता मत करो, हमने उसे निपटा दिया है। मार दिया? हाँ, मार दिया। हाँ, मार दिया। मेरे आदमी काम में तेज हैं। कैसे मारा? एक बार में तुरंत मर गया। ओंकार शर्मा, जिसे मैं छूने से भी डरता था, तुमने उसे एक बार में ही गला काट दिया। इसका क्या मतलब? तुम्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी? तुम। ओंकार शर्मा, ओंकार शर्मा, उसे मार दो। ओंकार शर्मा का बदला लो। बाकी सभी को मार डालो। ठीक नहीं। कौन है? बाहर निकलो। अर्णव भैया की इमारत पर कब्जा कर लिया गया है। ये अपहरणकर्ताओं ने किया है। मुझ पर सहारा लो। अर्णव भैया, मेरी रस्सियां खोल दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेहरा साहब, ये स्कर्ट क्या ही माधुरी राय ने आज नहीं पहनी थी? क्या अर्णव मेहरा मुझे बचाने नहीं आया, बल्कि माधुरी राय को बचाने आया है? नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। अर्णव भैया, अर्णव भैया, ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। मैं ही अर्णव मेहरा की औरत हूँ। अर्णव भैया मुझे बचाने आए थे, वो मुझे बचाने आए थे। एक मिनट रुको, एक काम अभी बाकी है। क्या बात है? इमारत को उड़ा दो। प्रभात गुप्ता ने इमारत उड़ा दी। अर्णव भैया, इमारत को नियंत्रित कर लिया गया है। और क्या? पगली घायल हो गई है। मैं ठीक नहीं हूँ। जी। ये आतिशबाजी कितनी खूबसूरत है। क्या तुम्हें पसंद है? तुम धमाके को आतिशबाजी कहती हो? ये तो सच में रोमांटिक है। ये माफी का तोहफा मैंने स्वीकार कर लिया। पगली। यह सब माधुरी राय की साजिश है। मेरी बेटी का अपहरण हो गया और अभी तक बेहोश है। ये कमबख्त मेहरा परिवार जैसे बड़े पेड़ से चिपक गई है। अब उससे निपटना मुश्किल होगा। मेरे पिता का जीना मरना तय है, फिर भी मुझसे निपटने के लिए समय निकाल रहे हैं। ये तो सच में दिल छू लेने वाला है। तुम ही हो, तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बेहोश है। जाकर मर जाओ। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक साथ नीचे भेज सकती हूँ। माधुरी, तुम सब मेरे अपने बच्चे हो। तुम आमने सामने क्यों हो? क्या तुम शांति से नहीं रह सकते? शांति से रहना? तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि उस गंदी चीज के साथ शांति से रहूं जिसने मेरी पहचान चुराई है? तुम कितने लालची हो। कोई आश्चर्य नहीं, परी राय को तुमने मोटी चमड़ी वाला बनाया है। माधुरी राय, क्या यही तुम्हारा अपने पिता से बात करने का तरीका है? पिता? मेरे पिता उस दिन ही मर गए थे जब उन्होंने दूसरी औरत के साथ धोखा दिया, मेरी माँ को कूदने पर मजबूर किया और मुझे मानसिक अस्पताल भेजा था। अब हम सिर्फ दुश्मन हैं। भले तुम न मानो, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। ये एक ऐसा सच है जिसे तुम बदल नहीं सकती। मैं समझ गई। तुम मुझसे पिता बेटी का रिश्ता सुधारने के लिए इतने बेताब क्यों हो? मुझे खून के रिश्ते से बांधना चाहते हो? बस इसलिए कि तुम जानते हो परी राय अब होश में नहीं आएगी, इसीलिए तुम मेरे जरिए मेरा परिवार से जुड़ना चाहते हो, है ना? माधुरी, नाटक मत करो। बच्चों की यादें अक्सर भ्रमित होती हैं। अगर अदालत में भी जाएं
तो भी उनका कोई मतलब नहीं होगा। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? चुप रहो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस साल की बातें भूल गई हूँ? माधुरी, नाटक मत करो। बच्चों की यादें अक्सर भ्रमित होती हैं। अगर अदालत में भी जाएं तो भी उनका कोई मतलब नहीं होगा। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तो तुम्हें सच में बहुत आत्मविश्वास है। तुम नहीं जानते, है ना? उस दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह थी। माँ ने एक कैमरा तैयार किया था ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए। लेकिन उन्हें मिल गए तुम्हारे धोखे के सबूत। नदीम राय, याद आया? तुमने केक में जहर मिलाया था, मेरी माँ को मार डाला, उसे डिप्रेशन में धकेला, जिससे उसने कूदकर आत्महत्या की। जब तुम उसे जलाने की जल्दी में थे, तुम्हें पता नहीं था उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था। असंभव, ये असंभव है। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं राय परिवार को छोड़ दूं? ठीक है, आज मैं भी एक केक का टुकड़ा लाई हूँ, हम साथ खाते हैं। ये केक खाने के बाद मैं हमारे बीच का बैर छोड़ दूंगी। माधुरी, क्या तुम बाकी लोगों को छोड़ सकती हो? वह सब मेरी गलती थी। मुझे अकेले ही कीमत चुकानी चाहिए, काफी है। अगर हम सब मर भी जाएं, तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी। असंभव। क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना पड़ेगा? मैं निर्दयी? तुम्हारे मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे आज के हालात तुम्हारे कर्मों का फल है। माधुरी राय, तुम आज ऐसी कैसे बन गई? मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ पुरानी बातें याद करने का। प्रति व्यक्ति एक हिस्सा खा लो, हमारा बैर गायब हो जाएगा। तुम पूछते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शादी की सालगिरह मुबारक हो। चांद मेरे दिल की बात कहता है। माधुरी, पापा ने गलती की। पापा अपनी गलती मानते हैं। खाओ। क्या मुझे तुम्हें जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा? ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, इसे खाओ। क्या मुझे तुम्हें खुद खिलाना होगा? मैं खाती हूँ। माँ, काश उस समय कैमरा होता। माँ, क्या आप सच में कंपनी पापा को देने वाली हैं? हाँ, यह सच है। माधुरी, इसे पकड़ो। जब पापा वापस आ जाएंगे तो हम उन्हें यह सरप्राइजेस साथ में बताएंगे, ठीक है? थोड़ी देर में माँ तुम्हें बाहर आने को कहेंगी, ठीक है? ठीक है। माँ, ये खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बस सोना चाहती हूँ। हेलो अर्नव, मुझे जहर दिया गया है। क्या आप मुझे घर ले जा सकते हैं? क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे जहर दिया गया है, मुझे पेट धुलवाने की जरूरत है, मदद करो। मैं मेहरा अस्पताल के 306 में हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। सुनो सुनो, मेहरा अस्पताल के 306 में जाओ अभी तुरंत। उन मेडिकल स्टाफ को बताओ, अगर वो नहीं बची मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। माधुरी राय, देखना बंद करो। तुम ही अकेली बची हो। अब तुम बहुत होशियार हो गई हो। जहर खाकर आत्महत्या करना सीख लिया है। सब जान गए। पलक भी नहीं झपकाई और सारा जहर खा लिया। क्या तुम मरने पर तुली हो? या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास 9 जाने हैं जिन्हें तुम बर्बाद कर सकती हो? क्यों अब मुझसे बात भी नहीं करती? मैं सोचती थी
कि मुझे जहर से प्रतिरोधक क्षमता है और मैं अस्पताल में ही थी। बस ये नहीं सोचा था कि जौहर इतनी जल्दी असर करेगा। तुम्हें जहर से प्रतिरोधक क्षमता है? मानसिक अस्पताल में 3 साल मुझे बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें पिलाई गई, बाकी सब मर गए, सिर्फ मैं ही ठीक ठाक जिंदा हूँ। इसलिए मैं सच में मरने की इच्छा नहीं रखती थी। अगर मैं न होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें लौटाने के लिए? लौटाना? ये तो देखना होगा कि तुम क्या देती हो। पता नहीं ये लौटाना चलेगा या नहीं। माधुरी राय, इस बार मैं सच में डर गया हूँ। किस बात का डर है? विधवा होने का डर है क्या? हाँ, डर। इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। अर्णव मेहरा, मेरी माँ हमेशा मेरे पापा पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन अंत में उन्हें सबसे करीबी हमसफर ने धोखा दिया। उनका शव खंडित हुआ। क्या तुम वो इंसान होगे जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। राय परिवार बर्बाद हो गया है। दादाजी हमें वापस बुला रहे हैं। लगता है वो चाहते हैं कि हम तलाक ले लें। तुम्हारी क्या राय है? देखते हैं क्या करना है। ओह, मिस राय आ गई। बैठो। मुझे लगा था कि तुम्हारा राय परिवार पूरा मिट गया। तुम आने की हिम्मत नहीं करोगी। क्या हिम्मत नहीं करूंगी? दादाजी, इसका क्या मतलब है? दादाजी, ये सब क्या है? सीधी बात करते हैं। तुम मिस राय को तलाक दे दो। मैं सहमत नहीं हूँ। अर्णव, दादाजी तुम्हें फिर से आखिरी बार मौका दे रहे हैं। अगर तुम मिस राय को तलाक देते हो तो वारिस की ये जगह तुम्हारी रहेगी, वरना पापा, क्या आप वारिस बदलना चाहते हैं? क्या यह सच है? बेशक ये सच है। साइन करोगे या नहीं? राक्षसी लोग या फिर अर्णव मेहरा, मुझे इन लोगों का असली चेहरा पहले ही पता था। मैं तलाक नहीं दूंगा और मैं अब इस तथाकथित वारिस नहीं रहना चाहता। तो मिस राय, अगर अर्णव मेहरा परिवार का युवराज न रहे, क्या तब भी तुम उसके साथ रहोगी? दादाजी, अगर आपने मेरी पहचान की जांच की होती तो आपको पता होता कि मुझे कभी मेरा परिवार के युवराज के पद से कोई मतलब नहीं था। मुझे आपका पोता बहुत पसंद है। मैं घर जमाई बन सकता हूँ। नाफरमान! माधुरी राय, दफा हो जाओ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम ये शादी तोड़ोगे या नहीं? नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, बहुत खूब। तो मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ कि अर्णव मेहरा को वारिसों की सूची से हटा दिया जाए। तुम दोनों मेहरा परिवार से दफा हो जाओ। अच्छा है, तो मैं अर्णव मेहरा को अपने साथ ले जा रही हूँ। चलो। तुम ये मैसेज मेहरा का घर है। हाँ, कुछ साल पहले शेयर बाजार से पैसे कमाकर खरीदा था। कैसा लगा? थोड़ा छोटा है क्या? 90 वर्ग मीटर, 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम। बहुत अच्छा, बहुत आरामदायक। मुझे बहुत पसंद है। मेरा काम हो गया। तुम्हारी बदले की योजना का क्या? मैं तैयार हूँ। बस लोग इकट्ठे हो जाएं। कोई भी दावत एक जैसी ही होगी क्योंकि अंत एक ही होगा। विशाल मेहरा का जन्मदिन आने वाला है। हाँ, मेरे जैसे वारिस के बिना विशाल मेहरा जरूर देगा एक शानदार जन्मदिन की दावत। अब दादाजी सिर्फ उस पर निर्भर हैं। मैं उन्हें जरूर दूंगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज। तो ये तय है। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ। हर बदला खुद ही लेना पड़ता है, तभी मन की गांठ खुलती है। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। अर्णव वापस आ गया है। अदिति, जल्दी से नमस्ते करो। पापा, मैं नहीं करूंगी।
उसकी पत्नी ने मुझे कई बार मारा है। क्या बोल रहे हो? पापा, अर्नव वापस आ गया है। वापस आ गए? मुझे लगा था कि तुम उस औरत के लिए इस घर को छोड़ दोगे। अरे पापा, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अर्नव ऐसा इंसान नहीं है। मैं उससे बात करता हूँ। अर्नव, तुम मेरे साथ आओ। विशाल मेहरा, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? अर्नव, तुमने मुझे बहुत समय से दूसरे चाचा नहीं बुलाया है। क्या तुम्हें यह तस्वीर याद है? यह तुम्हारे 18 साल के जन्मदिन पर ली गई थी। तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए मैं और तुम्हारे पापा माँ तुम्हें लेकर एक पूरा दिन एम्यूजमेंट पार्क में खेले। मैं और तुम्हारे पापा माँ तुम्हें लेकर हम खेले, हंसे। मुझे याद है, आखिर में मैं ही तुम्हें पीठ पर लादकर वापस लाया था। दुर्भाग्य से तुम्हारे पापा माँ वापस आते समय एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए, लेकिन सौभाग्य से तुम और मैं एक ही गाड़ी में थे। अर्नव, इतने साल बीत गए हैं, मुझे तुम्हारे पापा की बहुत याद आती है। क्या तुम्हें उनकी याद आती है? हाँ, दूसरे चाचा। क्या तुम मेरे पापा माँ के पास नीचे जाना चाहते हो? देखो, तुम अभी अभी आए हो। मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? तुम्हारे पापा ने अपनी आखिरी सांस पर मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। मुझे डर है कि एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तो उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अर्नव, घर आकर रहो। हम सब एक परिवार हैं। क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? मेरी सिर्फ एक बेटी है। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानूंगा। भविष्य में मैं तुम्हें कंपनी भी दे दूंगा, ठीक है? अर्नव, तुम क्यों हंस रहे हो? दूसरे चाचा, क्या आप सच में कंपनी मुझे दे देंगे? बेशक। अगर दूसरे चाचा की बातें सच हैं, तो हम पहले जैसे रह सकते हैं। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं और बाहर ज्यादा आजाद महसूस करता हूं। ठीक है, तुम अब मेरे भविष्य के वारिस हो। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जो कुछ भी चाहिए दूसरे चाचा से कहो। दूसरे चाचा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। अर्नव, दूसरे चाचा ने तुम्हें इतने खुश कभी नहीं देखा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम बाप बेटे आज ऐसे बात कर पाएंगे। मुझे लगता है कि बड़े भाई और भाभी भी चाहते होंगे कि हम सद्भाव से रहें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ पापा का नाम लेने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरे चाचा, मुझे काम है, फोन करना है। ठीक है, दूसरे चाचा तुम्हारे साथ खाने का इंतजार कर रहे हैं। समय हो गया है। विशाल मेहरा ने विरासत के लिए कार दुर्घटना की साजिश रची, अपने बड़े भाई और भाभी को मारा। इसके सबूत ऑनलाइन डाल दो। जी मेहरा साहब। और हाँ, अदिति मेहरा विशाल मेहरा की शादी के बाद धोखे से पैदा हुई अवैध बेटी है, ये भी ऑनलाइन डाल दो। पापा, माँ, ये सब खत्म हो गया है। अर्नव वापस आ गया है। बस तुम्हारे भोज की तैयारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कैसी आवाज है? पुलिस की गाड़ियां क्यों आ रही हैं? लगता है दूसरे चाचा की जन्मदिन की पार्टी नहीं हो पाएगी। अर्नव मेहरा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने बस आप सभी के आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस को सौंप दिए हैं। अर्नव मेहरा, तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मेरा परिवार को बर्बाद करने वाले हो? ये मेरा परिवार के लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भाई, किसी ने आपके मेहरा परिवार के खिलाफ भाड़े पर हत्या में शामिल होने के आरोप में शिकायत की है। अब आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करें। पापा, क्या हो रहा है? अर्नव मेहरा, तुमने मेहरा परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाया? क्यों? जब से तुमने दुर्घटना करवाई, मेरे माँ बाप को मारा, जब मैं 18 साल का हुआ, इतने सालों से मैं आज का इंतजार कर रहा था। तुम्हें सब पता चल गया?
मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो बस तुम्हारे पापा को अपाहिज करना चाहता था ताकि वारिस मैं बनूं, बस इतना ही। ये बातें तुम पुलिस को बताना। बड़े बेटे और उनकी पत्नी को छोटे बेटे ने मारा था। पापा। अर्नव, दादाजी को कुछ नहीं पता था। तुम वापस आ जाओ, मैं मेरा परिवार का सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मैं वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। तुम ले जाओ। पापा। दादाजी, दादाजी। अर्नव मेहरा, तुम यहाँ कैसे? मैंने देखा बाहर बारिश हो रही थी, सोचा अगर तुम भीग गए और बीमार पड़ गए तो मुझे तुम्हारी चिंता होगी। क्या तुम्हें सच में मेरी चिंता होगी? हाँ, अब मुझे तुम्हारी चिंता होती है। अब क्या करूं? मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता होती है। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। तो मुझे यहाँ क्यों लाए? ये मेरा पूर्व विद्यालय है। ये मेरा भी पूर्व विद्यालय है। सच में? ये तुम्हारा भी पूर्व विद्यालय है? क्या तुमने विदेश में पढ़ाई नहीं की थी? मैंने यहाँ सिर्फ 1 साल पढ़ाई की थी। बाद में जब पापा माँ का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे दूसरे चाचा ने विदेश भेज दिया। मैं यही कह रही थी, मुझे हमेशा लगता था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो हम पहले भी मिल चुके हैं। अर्नव, क्या तुम मुझे पहले से जानते थे? हाँ, हम एक कक्षा में नहीं थे। तुम खिड़की से बाहर देख रही थी और खोई हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी मंगेतर हो। तो तुम तब मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? ये मेरी गलती है। अगर मैं जल्दी देश लौट आता तो मुझे तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सब पता चल जाता। मुझे पता चल जाता कि राय परिवार ने तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया था। ये सब मेरी गलती है। तुम भी हमेशा अंधेरे में थी, सब कुछ बीत चुका है। हम खुद ही अंधेरे से बाहर निकल पाए, ये अपने आप में एक बहादुरी है। तुम सही कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हाई स्कूल में कैसी थी? उस समय तुम बहुत नखरीली थी और बहुत सजने संवरने वाली भी। मैं तुम्हें फिर से कहने का एक और मौका देती हूँ। तुम वो सबसे खूबसूरत लड़की हो जिसे मैंने देखा है। मिसेज मेहरा आज कितनी उत्साहित थी। खुश हो? मैं तुम्हें अक्सर अपने पूर्व विद्यालय लाऊंगा। जब हमारे बच्चे होंगे उन्हें भी साथ लाएंगे। तुम तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, फिर से वही कर रहे हो। ये मेरी बिगोनिया की चेन है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये मेरी माँ ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाई थी। तब मुझे लगा था कि मैंने इसे खो दिया था और मैं बहुत रोई थी। विदेश जाने से पहले मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, लेकिन खेल के मैदान में मुझे तुम्हारी बिगोनिया की चेन मिली। मैंने इसे तब से अब तक रखा है। ओह, तो तुम मुझे गुप्त रूप से पसंद करते थे? हाँ, मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा और तभी से मुझे तुम पसंद आ गई। माधुरी, मैं इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला बनूंगा, सिर्फ तुम्हें प्यार करने वाला। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मेरी माँ ने एक आदमी से प्यार करने की वजह से अपनी जान गंवा दी। मैं प्यार पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करती थी और मैंने खुद को बंद कर लिया था। लेकिन क्योंकि ये तुम हो अर्नव, मैंने तुम्हें याद करना सीख लिया है, प्यार करना सीख लिया है। तुम्हें मुझे हमेशा हमेशा पसंद करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा 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 पसंद करूंगा।